बात करेंगे महाराष्ट्र की। यहां पर नई शिक्षा नीति, इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने फैसला ये लिया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे होंगे वो हिंदी विषय उनके लिए अनिवार्य होगा। इसको लेकर फिलहाल महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो काफी तेज हो गई है। इसके बीच में जो भाषा परामर्श समिति है उसने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया है कि बच्चों को हिंदी पढ़ाए जाए और अपना फैसला जो आपने लिया है बच्चों को हिंदी पढ़ाया जाने का वो वापस ले ले। भाषा परामर्श समिति जो है उसमें सीएम फडणवीस को लिखे गए पत्र में यह कहा गया है कि शिक्षा के किसी भी स्तर पर हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके बजाय हिंदी का यथासंभव कम उपयोग करने की जो नीति है वो अपनाई जानी चाहिए। इस खबर पर मुंबई से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे। अश्विनी, बताएं जरा, क्या हिंदी को लेकर सरकार और जो भाषा परामर्श समिति है दोनों फिलहाल आमने सामने दिख रहे हैं, क्योंकि बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी जैसी बातें हो रही हैं दोनों के बीच में। जी देखिए, भाषा परामर्श समिति जो है उन्होंने एक जो है लेटर लिखा और उस लेटर में साफ तौर पे कहा कि उनसे कोई सुझाव नहीं लिया गया, जबकि इस तरह के कोई फैसले लेने से पहले भाषा परामर्श समिति इसलिए बनाई गई है कि उनका सुझाव लिया जाए, लेकिन उनका कोई सुझाव नहीं लिया गया। बाकायदा इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू किए जाने के नाम पर हिंदी जो है अनिवार्य भाषा के तौर पर 1 से 5वीं तक लागू की गई है। खासतौर पे उन स्कूलों में जहां पर इंग्लिश और मराठी माध्यम के जो स्कूल हैं वहां पर तीसरी जो है सबसे अनिवार्य भाषा होगी, उसे हिंदी के तौर पर शुरू करने की बात कही गई, जिसको लेकर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उसका कड़ा विरोध किया। बाकायदा राज ठाकरे ने ट्वीट करके ये कहा कि इस तरह से इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। एक तरह से इसे हिंदी जो है वो थोपने की कोशिश है। उनका ये भी कहना था कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। बाकायदा इसके पोस्टर लगाए गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जीआर की उस कॉपी को फाड़ा जिसमें ये ऑर्डर आया था और इस ऑर्डर को लागू किए जाने की बात थी। उसे ना सिर्फ फाड़ा बल्कि बाकायदा सार्वजनिक तौर पर जलाया और अपना विरोध जताया। शिवसेना ने भी अपना एक तरह से विरोध इस पर जताया। शिवसेना यूपीटी जो ग्रुप है उन्होंने विरोध जताया कि मराठी को कहीं ना कहीं जो भाषा है उसे कम करने की या उसे और जो है नीचे धकेलने की एक कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच सरकार का ये कहना है कि भाषा जो है वो विवाद नहीं बल्कि संवाद का जरिया है। अगर एक सब्जेक्ट या एक भाषा महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं अगर वो और सीखेंगे तो इसमें कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं या कोई बुराई नहीं है। उनका ये भी कहना था कि मराठी सबसे प्रथम होगा, अनिवार्य होगा, लेकिन हिंदी जो है सीखना चाहिए, अंग्रेजी सीखना चाहिए, ताकि जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो जब महाराष्ट्र से बाहर जाएं तो उन्हें वहाँ की जो एक कॉमन जो बातचीत की भाषा होनी चाहिए वो हिंदी के तौर पर बातचीत करें। यहाँ इस बात की भी दलीलें सत्ता पक्ष की तरफ से दी जा रही है कि करीब 50। जी बिल्कुल, संजय निरुपम ने तो खुलकर ये बात कही कि हिंदी अगर आएगा तो बाकी लोगों से वो संवाद करना उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। आजकल की जनरेशन के लिए ज्यादा जरूरी है कि जो सहूलियत वाली भाषा है वो उनको आए। तो क्या ऐसे में आगे आने वाले समय में भी हम भाषा को लेकर ये विवाद होते हुए और राजनीति होते हुए और उस पर बहुत बड़ा घमासान होते हुए देखेंगे? जी देखिए, थोड़ा सा भी इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि देश भर में 10 से 11 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी जो है बहुत प्राथमिक लैंग्वेज है, बहुत प्रथम जो नंबर है वो हिंदी का है और हिंदी में बातचीत होती है, हिंदी में सब कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है। 2 श्रेणी है, एक तो है राजभाषा और एक है राष्ट्रभाषा। राजभाषा के तौर पर केंद्र सरकार जो है राजभाषा के तौर पर हिंदी को मान्यता प्राप्त है, साथ ही सह राजभाषा के तौर पर अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त है, ताकि देश के दूसरे हिस्सों में जहां हिंदी खासतौर पे साउथ में अगर दिक्कत होती है तो वहां इंग्लिश में लोग समझ सकें। राष्ट्रभाषा नहीं है, ये एक मुद्दा स्थानीय पार्टियां खासतौर पे मनसे और शिवसेना उठाती हैं कि ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ऐसे में हिंदी को जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि देश के 10 से ज़्यादा जो स्टेट हैं वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, ज़्यादा प्राथमिक तौर पर बोली जाती है। करीब देश की 50% की आबादी के आसपास हिंदी जो है बोलने वाले लोग हैं। या यहाँ तक कि हम महाराष्ट्र और मुंबई की खासतौर पे बात करें, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं देश भर की, वहाँ एक तरह से संवाद करने का जो एक बड़ा माध्यम है भाषा के तौर पे वो है हिंदी। तो ऐसे में सरकार की यही दलील है कि जो भाषा का विवाद है ये नहीं होना चाहिए, एक संवाद का जरिया है भाषा। महाराष्ट्र के जो युवा या बच्चे जो हिंदी समझेंगे, पढ़ेंगे, जिन्हें हिंदी बाकायदा आएगी, अगर वो देश के दूसरे हिस्से में जाते हैं तो वहाँ संवाद करने में उन्हें ज़्यादा
आसानी होगी। ये ज़रूर है कि जो राज्यों की रचना हुई वो भाषा के आधार पर हुई। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, लेकिन ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन राज्यों में हिंदी भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। लोगों से संवाद का एक बड़ा जरिया हिंदी है और हिंदी जैसा मैंने बताया कि 10 राज्य ऐसे हैं जहां प्राथमिक तौर पर इस्तेमाल होती है, चाहे वो भारत के जो है मध्य के राज्य हो गए, पूर्वोत्तर के इक्का दुक्का राज्यों में जो है हिंदी प्राथमिक रूप से वहाँ इस्तेमाल होती है। उत्तरी राज्य में जो है भारत के, वहाँ तो हिंदी ही एक प्राथमिक तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी कि देश की 50% जो आबादी है करीब करीब वो हिंदी इस्तेमाल करती है प्रथम भाषा के तौर पर। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि इसका जो इस्तेमाल है वो संवाद के लिए हो, संपर्क की भाषा, ये शब्द बाकायदा सरकार इस्तेमाल कर रही है कि हिंदी थोपी नहीं जा रही है। हिंदी इसलिए जो है अनिवार्य भाषा में डाली गई है ताकि एक संपर्क की भाषा जो है के तौर पर इस्तेमाल हो देश के दूसरे। बिल्कुल, और साथ में ये भी सरकार ने स्पष्ट किया है भाषा समिति को कि हम प्रायोरिटी मराठी को देंगे और जाहिर तौर पर उसको पूरा सम्मान रहेगा, लेकिन वो चाहती है कि हिंदी भाषा भी जो महाराष्ट्र में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं वो जानना शुरू कर दे। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अश्विनी।